हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्त, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं जो झारखंड पुलिस प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 30/1/2016 पे जो हुआ था, 30/1/2016 के, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और पूरा इसमें मैथ भी होगा, और जो रीजनिंग का पोर्शन दिया है, रीजनिंग भी हो सकता होगा, ठीक है। और साइंस का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, साइंस भी है, और जीएस का पोर्शन दिया है, ठीक है, जनरल स्टडीज का। तो सब पूरे के पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है, एक आइसोटोप ट्रेसर के रूप में रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और जल विज्ञान में प्रयुक्त गुरुजल की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। गुरुजल, देखिए गुरुजल को D2O भी बोला जाता है, ड्यूटेरियो ऑक्साइड, जिसको भारी जल बोलते हैं। इसका काम क्या है ना मेरे दोस्त, जो परमाणु रिएक्टर होता है ना, परमाणु जो न्यूक्लियर पाइल होते हैं ना, उसका न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में काम करता है, ठीक है। तो इसका खोज हुआ था दोस्त, इसका खोज किसने किया था, इसका खोज किया था एच क्यूरी। किसने? एच क्यूरी। कब क्या था? 1932 में, 1932 में, ठीक है, 1932 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल घुमाया कैसे, गुरुजल, इसको भारी जल ही बोला जाता है, जिसको D2O फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी के लिए निम्न शहरों में से कौन सा शहर का चयन किया गया है, बताइए। 2016 का क्वेश्चन है, उस समय बताइए जल्दी जल्दी। तो आंध्र प्रदेश का विघटन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था, ठीक है। और 10 वर्षों के लिए राजधानी जो था ना, हैदराबाद ही रखना था, ठीक है। लेकिन हैदराबाद की राजधानी उस समय कहाँ था जी? फिर कहाँ चुना गया है? अमरावती। कहाँ चुना गया है? अमरावती। नेक्स्ट सवाल है, साइंस से क्वेश्चन है, विज्ञान, अच्छा ये नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन है ना। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और भारतीय निम्न से कौन से वैज्ञानिक है, बताइए। तो सबसे जो एशिया में विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलल था, तो इनको मिलल था, किनको जी? सीवी रमन जी को। किनको मिलल था? सीवी रमन। तो यानी कि सी से चंद्रशेखर, सर चंद्रशेखर, बी से वेंकट और ए से रमन, आर से रमन, ठीक है। चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को मिलल था। कब दिया गया था जी? कब दिया गया था? 1930 में। कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। लेकिन खोज कब किए थे? क्या चीज़ की खोज की जी? तो ये प्रकाश प्रकीर्णन के रमन प्रभाव खोज किए थे, प्रकाश प्रकीर्णन की खोज के लिए, प्रकाश प्रकीर्णन की खोज के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1930 में मिलल था, 1928 में खोज किए थे। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सी सामाजिक अधिकार कर्मत्यतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है दयामणि बारला जी को। किनको जाना जाता है? दयामणि बारला जी को जाना जाता है। आप लोग बताइएगा हमको कि बूढ़ी दादी के नाम से किसे जाना जाता है? बूढ़ी दादी, झारखंड की बूढ़ी दादी के नाम से, ठीक है। और बताइए किशुन जी के नाम से किसे जाना जाता है? किशुन जी के नाम से किसे जाना जाता है? और बताइएगा लाल बाबू के नाम से किसे जाना जाता है? और बताइए गुरु जी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, ठीक। मरांग गोंके के नाम से किसे जाना जाता है? गोमके। धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? ये सब याद रखिएगा फटाफट, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में निम्न में से कौन से
जिले का मुख्यालय चाईबासा है। तो किसका जी? पश्चिमी सिंहभूम का। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? और बताइएगा दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? और बताइएगा संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय बताइए कहाँ है? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा साल 2015 के पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में सेवारत हैं? देखिए 2015 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे जी? कौन थे मेरे दोस्त? ममनून हुसैन थे। कौन थे? ममनून हुसैन थे। ठीक है, ममनून हुसैन थे। अभी कौन है? अभी कौन है? अभी वाला बताइए फटाफट जी, अभी कौन है? आप पाकिस्तान के बारे में आगे, तो पाकिस्तान के बारे में कुछ जान लीजिए। पाकिस्तान के राजधानी है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद राजधानी है। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो अगर बात की जाए पाकिस्तान के तो इसका मुद्रा क्या है जी? मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 14 अगस्त को। 14 अगस्त को मनाया जाता है। और इसका संसद का नाम क्या है? संसद नेशनल असेंबली नाम है। क्या है? मजलिस ए शूरा बोलते हैं जिसको, मजलिस ए शूरा या नेशनल असेंबली ही बोलते हैं। नेशनल असेंबली, याद रखिएगा। जल्दी फटाफट लिखिए। आगे पाकिस्तान की अगर बात की जाए ना, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान क्या है जी? पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान क्या है? तो कौमी तराना है। क्या है? कौमी तराना। कौमी तराना। ठीक है, सीमा रेखा की अगर बात किया जाए भारत से, तो रेड क्लिफ है। क्या है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। इतना चीज़ आप लिया याद रखिएगा। ठीक है, फटाफट याद रखिएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको कि पाकिस्तान के अभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा दिया था? लाल खंड का नारा किसने दिया था जी? लाल खंड का नारा किसने दिया था? जल्दी जल्दी बताइए। तो लाल खंड का नारा किसने दिया था मेरे भाई? तो A.K. राय। कौन थे? A.K. राय। ठीक है, A.K. राय जी लाल खंड का नारा दिए थे। और A.K. राय, विनोद बिहारी महतो जी और शिबू सोरेन जी तीनों मिलकर के किसका स्थापना किए थे जी? बताइए फटाफट। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ना। चलिए नेक्स्ट सवाल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 के मानव विकास सूचकांक से संबंधित आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान के रैंक क्या है? पाकिस्तान के रैंक क्या है जी? बताइए 2014 में क्या था रैंक मानव विकास सूचकांक में? क्या था मेरा दोस्त? 146 था। कितना? 146 था। पाकिस्तान का रैंक कितना था जी? तो कितना था मेरे दोस्त? 142। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 9 पर देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में भारत में टेलीग्राफ लाइनों की नींव निम्नलिखित में से किस शहर के बीच रखी गई थी? टेलीग्राफ लाइन जो इलेक्ट्रॉनिक यानी जो बिजली से चलने वाला, ठीक है, रेलगाड़ी। तो कहाँ से कहाँ तक जी? कलकत्ता से आगरा तक। कलकत्ता से आगरा तक। ठीक है, अगर लॉर्ड डलहौजी की अगर बात की जाए ना मेरे दोस्त, तो लॉर्ड डलहौजी साम्राज्यवादी नीति को अपनाता है। ठीक है, इसका काम जो है ना भारत में रेल का चलाने के लिए बहुत योगदान रहा है। ठीक है, और टेलीग्राफ लाइन जो था ना, लगभग पूरे भारत में 6400 किलोमीटर
टेलीग्राफ लाइन 1853 में नवंबर तक मतलब शुरू किया गया था, ठीक है। लेकिन इसको ख़त्म कर दिया गया 15 जुलाई 2013 को ख़त्म कर दिया गया टेलीग्राफ लाइन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल, तो सबको जानते हो सिटी ऑफ वाटरफॉल झरनों का शहर रांची को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व पाकिस्तान में क्रिकेटर से राजनेता बनने इमरान खान कर रहे हैं, बताइए। तो कौन पार्टी से इमरान खान थे जी, जो क्रिकेटर भी थे और राजनीति में भी योगदान रहा उनका, तो कौन थे जी? तो पाकिस्तान तहरीफ ए इंसाफ। कौन था पार्टी, क्या नाम था जी? पाकिस्तान तहरीफ ए इंसाफ। नेक्स्ट, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को सरकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? शिकारी, जो शिकार खेलते हैं, तो कौन है जी? बिरहोर। बिरहोर कौन है जी? बिरहोर। बिरहोर लोग को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जाना जाता है। देखिए, बिरहोर का अर्थ अगर पूछेगा तो बोलिएगा, वहाँ पर सवाल आंसर दीजिएगा कि जंगल का आदमी होता है। बिरहोर का क्या होता है? जंगल का आदमी, जंगल का आदमी, ठीक है। लगभग इनकी संख्या कितना है? 10,000 संख्या है। झारखंड में कितना है जी? 10,000 संख्या है, ठीक है, झारखंड में, ठीक। अच्छा, इनका निवास स्थान के बोलिए तो लगभग रांची में, हजारीबाग में और सिंहभूमुला क्षेत्र में है, ठीक है। इस एरियाज में इन लोग हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? तो बिरसा मुंडा जी को धरती आबा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। हालांकि फर्स्ट में ईसाई धर्म को अपनाए थे, लेकिन बाद में हिंदू धर्म को अपना लिए थे, ठीक है, बिरसा मुंडा जी। नेक्स्ट सवाल। तोपचांची झील झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिला में? तो तोपचांची सबको धनबाद में है। हरी पहाड़ी धनबाद में है, हरी पहाड़ी धनबाद में, ठीक है। अच्छा, सिंदरी भी कहाँ है जी? सिंदरी धनबाद में है, ठीक है। और झरिया धनबाद में है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो झारखंड का कौन सा जिला है जी? धनबाद, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्कूलों में से किन स्कूलों में झारखंड सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी छात्राओं को उपहार टैबलेट प्रदान करने की योजना बनाई है? तो कौन? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 414, ठीक है, 414। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, 2001 में कितना था? 2001 में जनसंख्या घनत्व झारखंड का कितना था 2001 में? तो 338, सब पूछ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, 338, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र नदी है जो राजस्थान थार रेगिस्तान में बहती है? तो थार के रेगिस्तान में जाकर वो निकलती है, वहीं समाप्त हो जाती है। तो कौन सी है जी? लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी है ना। और कौन से पहाड़ी से निकलता है लूनी? अजमेर जिला से निकलता है ये, अजमेर जिला से निकलेगा और नाग पहाड़ी से निकलेगा। अजमेर जिला के नाग पहाड़ी से, ठीक है, नाग पहाड़ी से निकलता है। अब कच्छ के रन जो है ना, गुजरात वाला कच्छ के रन, उसमें जाकर समाप्त हो जाता है, ठीक है, लूनी नदी। चलिए नेक्स्ट सवाल। जामोरिन के रूप में जाने हुए हिंदू शासक 1998 में किस स्थान पर वास्को डी गामा को स्वागत किया था? तो सब वो जानते हैं, कालीकट पर। कहाँ जी? कालीकट पर। अब इसको रास्ता बताने वाला कौन था वास्को डी गामा के? तो कौन था जी? गुजरात के प्रदर्शक था, पथ प्रदर्शक, जिसको नाम था अब्दुल मानिक या मानिक कुछ करके था, ठीक है।
लगभग जो वास्को डिगामा 90 दिन तक समुद्री यात्रा किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। फेरन नामक एक पारंपरिक पोशाक जो सर्दियों में पहना जाता है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए पहनाव का एक लोकप्रिय है, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संबंधित है? फेरन। फेरन बताइए, फेरन किस क्षेत्र में पहना जाता है? सर्दियों सर्दियों में पहनी जाती है, पुरुषों एवं महिला दोनों में पहनावे का एक लोकप्रिय है। पुरुष और महिला दोनों पहनते हैं जी फेरन। बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताइए। तो फेरन जो पहनते हैं ना मेरे दोस्त, पुरुष और महिला दोनों तो पहनते हैं आपका कश्मीर में। कहाँ पहनते हैं जी? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के परिधान क्या, और कुछ कुछ लिख लीजिएगा लोग फटाफट से। अब लोग बात किया जाए ना, फेरन तो देख लीजिए, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। फेरन ही पहना जाता है, लेकिन इसको जो पहनावा का तरीका है ना, घुटनों तक, घुटना तक है। कहाँ तक है जी? घुटना तक पहना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से नेता को पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट संस्थापक के रूप में जाना जाता है? बताइए। तो कौन थे जी? कौन नेशनल मूवमेंट के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते थे? फटाफट। तो चौधरी रहमत अली जी। पाकिस्तान नाम जो गढ़ा था, कौन गढ़ा था जी? चौधरी रहमत अली जी गढ़े थे ना, चौधरी रहमत अली जी। हालांकि चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एक विद्यार्थी थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव वर्गीकृत किया था? फटाफट बताइए। झारखंड उच्च न्यायालय एक नई बेंच, देखिए अगर पूछे किस में ना, तो कहाँ हो जाएगा जी? दुमका हो जाएगा। झारखंड के उप राजधानी के रूप में भी जाना जाता है दुमका को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। शाका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? माघ महीना में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जी? माघ महीने के पहले दिन, फर्स्ट दिन, तो मनाया जाता है हल पुनः। क्या मनाया जाता है? हल पुनः। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर है? बताइए। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है जी? कौन सा देश में पशुपतिनाथ का मंदिर, यानी कि शिव का मंदिर? तो कहाँ है मेरे दोस्त? नेपाल में है। कहाँ है जी? नेपाल में है। नेपाल की अगर बात आइएगा तो नेपाल की कुछ और बात जान लीजिए, फटाफट से लिखिए। नेपाल की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी कहाँ है जी? नेपाल की राजधानी कहाँ है? जल्दी जल्दी बताइए। नेपाल की राजधानी की अगर बात की जाए तो काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है जी? काठमांडू है। ठीक है। मुद्रा क्या है जी? मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। मुद्रा क्या है? सॉरी, मुद्रा नेपाली रुपया, नेपाली रुपया। ठीक है। और बात किया जाए, संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत नाम है, याद रखिएगा। और याद इसमें से रखना होगा, जो भारत के साथ कितना सीमा रेखा, कितना दूरी बनाता है जी? 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर बनाता है। ठीक है। इसको अगर बात किया जाए ना, इसमें नृत्य की अगर बात किया जाए तो घाटू नृत्य, घाटू नृत्य, चंडी नृत्य, नृत्य है। ठीक है, याद पूछ देगा भाई, नेपाल से कभी कभी पीछे पूछ देता है। ठीक है। अगर बात किया जाए मेरे भाई नेपाल के, तो नदी यहाँ पे कौन कौन बहती है जी? कोसी, 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 गंडक, गंडक, महाकाली नदी, महाकाली नदी, और लिखिए फटाफट कमला नदी, कमला नदी, और लिखिए घाघरा नदी। सबसे लंबी नदी कौन है? घाघरा है, नेपाल की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी। फटाफट लिखिए, राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत तो कुछ मत चलिएगा, फटाफट छापते चलिए। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात किया जाते हैं यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, लिखिए फटाफट से। माउंट एवरेस्ट है, लाओत्से है, लाओत्से, लाओत्से है,
कंचनजंगा है, कंचनजंगा, फटाफट लिखिए। इतना चीज़ याद रखना हो नेपाल के बारे में। चलिए फटाफट से धुआं धुआं कर देंगे दोस्तों के ऑप्शन को। चलिए, पुरातन श्रीलंका साम्राज्य की पहली राजधानी निम्न में से कौन सी थी, बताइए। मैंने श्रीलंका की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए। तो कहाँ था मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी बताइए। तो अनुराधापुरा, कहाँ था, अनुराधापुरा। अब श्रीलंका की बातें आ गया तो श्रीलंका भी गाय छोड़ना भाई, इसको भी थोड़ा सा ले लेते हैं। चलिए, श्रीलंका की अगर बात किया जाए ना, श्रीलंका के मेरे दोस्त, तभी इसका राजधानी कहाँ है जी, श्री जयवर्धनेपुरा कोटी। कहाँ है राजधानी, जयवर्धनेपुरा कोटी है अभी वर्तमान में, श्री जयवर्धनेपुरा कोटी, याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसको, अच्छा आगे नहीं, इसको और देख लेते हैं श्रीलंका को। इसको स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है जी, कब मनाया जाता है जी, 4 फरवरी। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को, ठीक है। अगर इसका संसद का नाम बताया ना, पार्लियामेंथुआ, क्या नाम है, संसद का नाम क्या है जी, पार्लियामेंथुआ, ठीक है, याद रखिएगा, पार्लियामेंथुआ नाम है इसका। बाद राष्ट्रीय खेल की अगर बात की जाए, राष्ट्रीय खेल तो वॉलीबॉल, क्या है जी, वॉलीबॉल है, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो सिलोन है, सिलोन, सिलोन राष्ट्रीय वृक्ष हो गया। अच्छा, राष्ट्रीय फल जैक फ्रूट है। अगर नदी की बात किया जाए तो महावेली गंगा है, लिखिए फटाफट, कालू गंगा है, यान युवा है, जीन गंगा है, महायुवा है, ठीक है, याद रखिएगा नदी। पर्यटन स्थल की बात किया जाए, पर्यटन स्थल की अगर बात, पर्यटक स्थल की बात किया जाए मेरे दोस्त, तो यहाँ पर है पिद्रू तलगवा, जो कि सबसे श्रीलंका का ऊंचा पर्वत है, पिद्रू तलगवा, पिद्रू तलगला, ठीक है। तो इतना चीज याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका का देख लिए हम लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से देश में महिलाएं कीरा के नाम से जाना हुआ पोंग तक की लंबाई वाली एक लंबी पोशाक पहनती है, कौन से देश में, कीरा के नाम से। तो कीरा के नाम से कहाँ पहनती है जी, तो ये भूटान में पहनती है। कहाँ पहनती है, भूटान में। जब भूटान के आ गया तो भूटान के भी देख लेते फटाफट से। तो भूटान की राजधानी कहाँ है जी, राजधानी कहाँ है, राजधानी है थिम्पू। कहाँ है जी, थिम्पू है, ठीक है, थिम्पू, याद रखिएगा। अगर बात किया जाए मुद्रा के ना इसका, तो नगुल्ट्रम है, क्या है, नगुल्ट्रम, नगुल्ट्रम मुद्रा है। अच्छा, संसद का नाम तसोंगुडू, संसद का नाम तसोंगुडू, तसोंगुडू, ठीक है, फटाफट लिखते चलिए। नेक्स्ट, अब इसको में देख लेते हैं हम। आज़ादी की बात किया जाए अगर दिवस के, तो 17 दिसंबर को अपना दिवस मनाता है, ठीक है, आज़ादी दिवस। 1907 को इसका, 1907 में यह आज़ाद हुआ था, ठीक है। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय पशु के, तो ताकिन है, ताकिन पशु, राष्ट्रीय पशु है ताकिन। राष्ट्रीय फूल हिमालयन ब्लू पॉपी, हिमालयन ब्लू पॉपी, याद रखिएगा, हिमालयन ब्लू पॉपी, हिमालयन ब्लू पॉपी, लिखिए फटाफट। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, रेवेन या कौवा। पक्षी की बात किया जाए, राष्ट्रीय पक्षी तो रेवेन, रेवेन या कौवा, जल्दी जल्दी। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, खेल क्या है जी, तीरंदाजी, लिख लिया ना फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नृत्य के बात किया जाए तो मास्क खेल, पाचाम, डाम डांस, चाम डांस, याक चाम डांस, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना होगा, ठीक है। सीमा रेखा की अगर बात किया जाए इसको, तो भारत के साथ ये 699 किलोमीटर का सीमा रेखा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वाले का समुदाय निम्न में से कौन सा है, बताइए। टोकरी कौन बनाता है, तुरी जनजाति, कौन बनाता है, तुरी जनजाति। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम दिशा के से शुरू करके पूर्व की ओर दक्षिण एशिया के देशों के सही कलानुकार है। देखिए, भूटान तो, अच्छा म्यांमार तो आगे चला जाएगा, भूटान भी, नेपाल, नेपाल हो सकता है, इसके बाद नेपाल के बाद तो भूटान होना चाहिए।
तो कौन हो जाएगा जी? नेपाल हो जाएगा, भूटान, म्यांमार, कंबोडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, विभिन्न देशों में मेकांग नदी के प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? मेकांग नदी, मेकांग के बारे में बताना है। मेकांग नदी क्या है जी? देखिए, मेकांग नदी है ना मेरे दोस्त, मेकांग नदी जो है ये चीन, म्यांमार और थाईलैंड में बहता है, लेकिन नेपाल में नहीं बहता है। तो कौन हो जाएगा? ठीक है, गलत मिलान है। लेकिन मेकांग नदी के थोड़ा सा कुछ बात हम कर लेते हैं। मेकांग नदी है ना मेरे दोस्त, तो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे लंबी नदी है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी याद रखिएगा। ठीक है, नदी सबसे लंबी नदी है। और लिखिए, इसके बाद रखना होगा, कहाँ से निकलता है? तिब्बत के पठार से। कहाँ से निकलता है? तिब्बत के पठार से निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जाके कहाँ मिलता है? दक्षिण चीन सागर में। दक्षिण चीन सागर में जाके मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट, एवरेस्ट पर्वत पर अभियान जो करने वाली झारखंड की राज्य पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी इनमें से कौन से? तो कौन थे जी? प्रेमलता अग्रवाल होना चाहिए। प्रेमलता अग्रवाल जी कौन थे? प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल। आप लोग बताइएगा ना कि एवरेस्ट पर झंडा फहराने वाले झारखंड की कौन सी महिला थी, बताइए। चलिए कमेंट करके बताते हैं ही नहीं आप लोग। 2011-2014 के लिए दुनिया के विकासशील देश के विश्व डिप्रेशन को ध्यान में रखकर भारत का रैंक क्या है, बताइए। 2014 में क्या था, बताइए। तो क्या था मेरा दोस्त? तो पहली रैंक था। क्या था? पहली रैंक। नेक्स्ट, साल 2015 में देश के लिए नए संविधान को अपनाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने? 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे जी? नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे, जल्दी जल्दी बताइए। 2015 में तो कौन थे? फटाफट बताइए। तो खड़ग प्रसाद ओली थे। कौन थे? खड़ग प्रसाद। अभी वर्तमान में कौन है जी? अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो केपी शर्मा ओली। कौन है? केपी शर्मा ओली। आप पाकिस्तान के बताइएगा आप लोग, और चीन के भी बताइएगा कमेंट करके। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है जी नेपाल के? तो रामचंद्र पौडेल है। कौन है? रामचंद्र पौडेल। पौडेल शायद है इस प्रकार से ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में इनमें से कौन सी नदी को संगम है, बताइए। खरकई और सवर रेखा और खरकई नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से किस बिम्बाणु के माध्यम से चंबल नदी बहती है, बताइए। चंबल नदी कहाँ से निकलती है जी? चंबल नदी कहाँ से निकलती है, जल्दी जल्दी बताइए। तो यह मालवा बिम्बाणु से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मालवा बिम्बाणु से निकलता है। कहाँ से चंबल निकलती है? मालवा बिम्बाणु से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न से किस से फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बायोलॉजी से किचन है के रूप में माना जाता है, जो वैज्ञानिक वर्गीकरण के शारीरिक सिद्धांतों का एक अध्ययन है। देखिए, टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है लिनियस को, कैरलस लिनियस। इस स्वीडिश वैज्ञानिक थे। कहाँ? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, स्वीडन के वैज्ञानिक थे ना। टैक्सोनॉमी वर्गीकी का पिता कहा जाता है जिन्हें, कैरलस लिनियस को। ठीक है, आप लोग बताइएगा ना कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 2 किंगडम किसने दिया था? 3 किंगडम किसने दिया था? ठीक है, कमेंट करके बताइए। आप लोग बताइए कि बायोलॉजी का पितामह किससे कहा जाता है? ठीक है, आप लोग बताइएगा जीव विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्न से किस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी देख ही लिए हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए मैथ पर जी। मैथ देखिए, मैथ बनाना है जल्दी जल्दी। 12 सेंटीमीटर व्यास सिलेंडर के आकार का एक बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। 12 सेंटीमीटर का एक व्यास का सिलेंडर, 12 सेंटीमीटर व्यास, तो भाई रेडियस कितना हो जाएगा जी? 6 सेंटीमीटर।
अच्छा, इससे भरा हुआ है आंशिक रूप से, आंशिक रूप से भरा है, इसमें क्या डाला जाता है, गोला डाला जाता है, जिसका त्रिज्या क्या है, यानी कि व्यास कितना है 6, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3। तो दोस्त देखिए, जितना अगर हम ई गोला के डालेंगे ना उतना ही आयतन जो पानी को ऊपर करेगा, ठीक है। जितना चीज अगर गोला के आयतन होगा, जितना गोला का आयतन होगा उतना ही पानी को विस्थापित करेगा, इतनी ऊंचाई तक ले जाएगा। तो एक काम करते हैं मेरे दोस्त, कि जो सिलेंडर का आयतन है ना, सिलेंडर का जो आयतन है उसके आयतन के बराबर हम करते हैं किसका, जो गोला के आयतन है। आप लोग फार्मूला याद रखते हैं ना, फटाफट से फार्मूला याद रखते हैं जी। फार्मूला याद रखिए सब, जितना बेलन शंकु हो गया, क्षेत्रमिति से जितना भी है उसका सब याद रखिए, ठीक है। तो एक काम करते दोस्त, कि जो सिलेंडर का आयतन होता है ना, यानी कि बेलन, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए, ई पाई से पाई कट गया। अच्छा, इसका रेडियस कितना है जी 6, यानी कि इसका 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर है 6 गुना 6 गुना ऊंचाई, और यहाँ पर 4/3। अच्छा, इसका दिया है कितना जी 3, तो 3 बार दिया है, तो यह क्यों है ना 3, 3 गुना 3 गुना 3। अब काटिए यहाँ से, 3 से एक बार में कट गई वाला, 3 दूना के 6, 3 दूना के, ओहो, चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बार। पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यू, ठीक। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 6 गुना 6 गुना एच बराबर 4/3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 3 दूना के 6, 3 दूना के, फिर खत्म हो गया। तो यानी कि कट गया था, तो बचा कितना था मेरे भाई 2 गुना 2 एच, और बराबर कितना यहाँ बचा था, यहाँ पर कितना बचा था मेरे दोस्त, पाई से पाई तो कट ही गया था ना, यहाँ पर बचा था मेरा 4, तो ये 2 दूना 4 दूना 4 काट गया, तो एच बराबर कितना आ गया जी 1। तो ऊंचाई कितना निकल गया 1 सेंटीमीटर तक बढ़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर देखिए सवाल क्या है, ऐसे कुछ करना नहीं है, इसका मान फाइंड करना है, ठीक है। देखिए 1 माइनस ए के पावर एक्स घातांक करने का क्वेश्चन है, प्लस 1 बटा कितना है जी, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं जी, सवाल को ऊपर कर लेते हैं। देखिए 1 बाई कितना है 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस ए के पावर एक्स माइनस वाई प्लस 1 बाई 1 माइनस ए के पावर वाई माइनस एक्स, ठीक है। इतना चीज़ ध्यान में होगा। एक काम करते हैं दोस्त, कि ये जो चीज़ है ना यहाँ पर ए के पावर ए एक्स माइनस वाई, तो कहीं ना कहीं घातांक करने में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर ए के पावर एक्स भागा ए के पावर वाई रहेगा, तो ए के पावर एक्स माइनस वाई लिखेंगे, ठीक है। भागा के केस में माइनस हो जाएगा, गुना के से प्लस होता है। तो क्या हम यहाँ पर वो हो, चलिए एक बार फिर से जल्दी, 1 माइनस ए के पावर एक्स माइनस वाई प्लस 1 बटा 1 माइनस ए के पावर वाई माइनस एक्स लिख दी। चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फटाफट देखिएगा। इसको लिख सकते हैं ऐसे हम, कि 1 कुछ नहीं तो नीचे 1 है, माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए के पावर एक्स बटा ए के पावर वाई, लिख सकते हैं कि नहीं जी, लिख सकते हैं। चलिए ऊपर चलिए यहाँ पर आगे, इसको यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, माइनस इसको लिख सकते हैं कि ए के पावर वाई और नीचे ए के पावर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं कि लिख लिए। अब चलिए यहाँ पर एलसीएम कर लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ए के पावर वाई यहाँ पर गुना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ गुना होकर क्या हो जाएगा जी ए के पावर वाई माइनस ए के पावर एक्स, और ऊपर कितना है 1 है, ठीक है। अब देखिए प्लस, ये देखिए इसी प्रकार से क्या होगा यहाँ पर ऊपर 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा जी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ए के पावर एक्स और माइनस का ए के पावर वाई बाटा कितना हो जाएगा जी ए के पावर एक्स, ठीक है। फटाफट उतारिए। अब देखिए दोस्त, ई पलट के कहाँ ऊपर चला जाएगा, ई पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं, जगह तो थोड़ा सा नहीं है, चलिए, कि ए के पावर वाई, ए के पावर वाई बाटा में कितना हो गया, जगह ले लेते हैं, कितना है, ये देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, ये ले यहाँ से, ठीक, आगे बढ़ते हैं। कितना आया था मेरा दोस्त, तो आया था मेरा 1/1 ए के पावर वाई माइनस ए के पावर एक्स बटा कितना जी, ए के पावर वाई, ठीक, प्लस का कितना, ए के पावर एक्स माइनस ए के पावर वाई बटा कितना, ए के पावर एक्स, ठीक है। ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर वाई, और नीचे कितना हो जाएगा, ए के पावर वाई माइनस का ए के पावर एक्स, प्लस ऊपर चला जाएगा ये तो ए के पावर एक्स, और यहाँ पर क्या हो गया जी, ए के पावर एक्स माइनस ए के पावर वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान देने की बात है कि अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन कर दें, यहाँ पर यहाँ एक्स इधर चला गया, इन दोनों में उलट फेर है, ये दोनों में उलट फेर है, कहाँ से देखिए, इधर वाई है इधर एक्स हो गया है, तो माइनस को कॉमन करेंगे ना, तो माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक के पावर वाई और एक के पावर वाई माइनस का एक के पावर एक्स कर लिए, ठीक है, इसी प्रकार से हमको बनाना है आगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम दोस्त, या ले लेंगे हम माइनस कॉमन, क्या कर लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक के पावर एक्स, और यहाँ पर ले लेंगे क्या, अब तो ये पलट जाएगा, पलटेगा तो कैसे हो जाएगा, देखिए प्लस वाला माइनस में और माइनस का प्लस में, तो ए के पावर वाई, और देखिए वाई हो गया प्लस में, अब एक्स माइनस में था ना, और एक्स प्लस में था, तो एक्स क्या हो जाएगा अभी, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से लिख लिए। अब जल्दी जल्दी चलते हैं, एक काम करेंगे दोस्त कि एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कि ए के पावर वाई और माइनस ए के पावर एक्स, ठीक है, और ऊपर कितना हो जाएगा, ए के पावर वाई और माइनस ए के पावर एक्स, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा क्या, एक, तो एक ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, इस प्रकार सवाल को बनाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये देखिए सवाल बहुत आसान है, कुछ नहीं है, देखिए इस प्रकार का सवाल देखना तो 3ABC होता है इसका फार्मूला, इसका फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा इसका जी, अगर जीरो दिया रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर जीरो दिया रहेगा तो 3ABC हो जाता है, क्या हो जाएगा 3ABC। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, ए के पावर 3 रखेंगे, यहाँ पर 2 बी के पावर 3 रखेंगे, 2 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे प्लस लगा दे जाएंगे, प्लस यहाँ पर 3 सी के पावर 3, तो क्या हो जाएगा, ए के मान हो जाएगा यहाँ पर, ये तो 3 है, ये है, और ए के मान कितना है, ए है, ये है, बी के मान कितना है जी 2b है, और सी के मान कितना है जी मेरे भाई 3c है, कितना है जी 3c, तो 3 दूना के 6, 6 3 18 ABC, 18 ABC कौन हो गया ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल, पच्चीस मीटर भुजा वाले एक समकोण चतुर्भुज मैदान के एक गाय को इतना बांध दिया गया, चतुर्भुज है, 14 सेंटीमीटर का त्रिज्या उसका लंबी रस्सी में बांध दिया गया, कहीं कहने का मतलब है कि यहाँ गाय को बांधा गया है, और गाय जो है ना 14 सेंटीमीटर, यानी कि कहने का मतलब ऐसे 14 सेंटीमीटर तक उसका रस्सी तक बांध दिया गया, रस्सी से तो घूम घूम कितना दूर तक चढ़ सकती है बेचारी गाय। तो हमको इस क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल, एक काम करते हैं दोस्त कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो हम उसको 4 से भागा लगा देंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, तो हमको एक खंड निकल जाएगा, 4 भाग है ना, देखिए यहाँ पर, तो एक भाग निकालना है, तो हो जाएगा कितना दूर तक चढ़ सकती है गाय, तो πr² बटा 4, तो पाई के मान कितना है जी 22/7, आर का मान कितना है जी 14 गुना 14 बटा कितना 4, 7 से लगाएंगे तो 2 बार में कट गया। चलिए अब देखिए 2 दूना कितना हो गया जी 4, 2 सते, ये तो हल हो रहा है, πr² बटा 4, 22/7 गुना 14 गुना 14, ठीक है, 7 दूना के 14, नीचे 4 है ना, 2 दूना के 4, 2 सते 14, तो 22 सते कितना होगा, 7 में 14 के 4, 7 में 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तक गाय चढ़ सकती है, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, एक बिक्रीकर्ता 5,000 से के मासिक वेतन और माह के दौरान 40,000 से अधिक की बिक्री पर 3% कमीशन के साथ नियुक्त किया गया, यदि बिक्रीकर्ता एक माह में इतना रुपए कमाता है तो उस माह की कुल बिक्री क्या है। देखिए कह रहा है ना कि अगर 5,000 रुपये तक कमाएगा ना
उसका मासिक वेतन है 5,000, यानी कि 40,000 रुपये तक कमाएगा तो 5,000 रुपये मिलेगा। अगर 40,000 रुपये से ज़्यादा कमाएगा ना तो उसको 3% बोनस मिलेगा, ठीक है। 40,000 रुपये तक कमाता है तो उसको 5,000 मिलता है, लेकिन उससे अगर ऊपर कमाने लगेगा, 40,000 से ऊपर कमाने लगेगा तो उसको 3% कमीशन बेचारा को और मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो उसका बिक्रीकर्ता का कितना कमी नहीं हुआ जी, 6,900 रुपये कमाता है। तो कुल बिक्री हमको पता करना है कितना वो बेचा था सामान, ठीक है, कितना सामान को वो बेचा है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए 5,000 रुपये कमीशन उसका है, अरे 5,000 रुपये उसका वेतन मिलता है, लेकिन कमाया कितना है जी 6,900, तो 900 रुपये कमाया है। कितना कमाया है जी 900 रुपये कमाया है, लेकिन हमको ये पता नहीं कितना बिक्री है, कितना कुल बिक्री है। तो मान लीजिए कुल बिक्री 100 होगा, तो 100 पर उसको 3% का बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो 100 पर 3% का क्या होगा, यहाँ पर 100 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए काटिए, तो 3 तरीके यानी कि कितने बार में कट गया, 300 बार में कटा, तो एक्स के मान कितना आ गया 30,000, कितना आ गया जी 30,000 आ गया, 30,000 एक्स के मान आ गया। लेकिन ये तो एक्स्ट्रा बेचाना है, लेकिन 40,000 और तो बेचाना है जी, 40,000 प्लस का 3,000 30,000, तो लगभग कितना बेचा जी, कितना वस्तु बेचा जी बताइए। तो 70,000, कितना 40 और 30 70,000। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से बनाना सवाल को। इनमें से कौन सा एक परफेक्ट वर्ग है, देखिए वर्ग के लिए क्या करना पड़ेगा, फटाफट आप 8वां क्लास में पढ़े होंगे आप लोग 8वां क्लास के मैथ बना लीजिए, सब बन जाएगा सवाल। देखिए वर्ग में 8 तो आता नहीं है, इकाई अंक को सब चेक करेंगे, इकाई अंक को चेक करेंगे, न 2 आएगा न 7 आएगा और न 8 आएगा, तो कौन आ जाएगा जी 9, 3 तरीके 9। देखिए 23 और 78 याद रखिएगा, 23 और 78 यानी कि 2 3 7 8 पूर्ण वर्ग में इकाई अंक पर कभी नहीं आता है, 23 78 23 78 23 78 कभी नहीं आता है, ठीक है। इन्हीं के छोड़ के बाकी सब जितना भी है 0 1 0 1 4, ठीक है, 5 6 ये सब आता है ना, 9 भी आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से याद रखना है वर्गमूल के लिए। इसमें वर्गमूल निकालने मतलब ये टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक छात्र के पास 5 घंटे का होमवर्क और उसने 3.5 घंटे का होमवर्क किया, तो उसमें से होमवर्क का कितना भाग रह गया। देखिए 5 घंटा का वर्क था और वह कितना किया जी 3.5 घंटा काम किया, तो कितना शेष रह गया है, भाग कितना भाग रह गया है, तो 1.5 कितना में रह गया है, तो 5 में। पॉइंट लाएंगे नीचे तो हो गया 5 तिहाई 15, 5 दहा के 50, 3/10 भाग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ देखिए ये अलजेब्रा का क्वेश्चन, देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए x इंटू एक्स बराबर हो गया इक्वल टू x इक्वल टू 1/7 माइनस एक्स हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पर तो हो जाएगा क्या जी, देखिए इसको उल्टा करेंगे, इसको अगर उल्टा करेंगे तो इसको भी उलट जाएगा। क्या करना है कि 1/x करेंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर उलट जाएगा, कैसे कि ऊपर चला गया, तो कहाँ हो गया जी 7 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 7 को इधर ही छोड़ देंगे, अभी माइनस में है ना तो इधर प्लस में चला जाएगा, तो 1/x प्लस का x बराबर कितना हो गया जी 7। अब क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क करेंगे, हमको कोची पूछा है वर्क पूछा है, जैसा सब पूछेगा वैसे क्यू पूछाना है, तो दोनों तरफ क्यू करेंगे, इधर क्यू तो इधर क्यू कर दिए, तो इतना उतारिए फटाफट, दोनों तरफ क्यू कर दिए। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं x प्लस 1/x क्यू और 7 के क्यू, 7 के क्यू करेंगे तो कितना हो जी, थोड़ा सा जगह लेते हैं यहाँ से, अब ये इसको करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यू याद होगा, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस 3ab यानी कि x 1/x इंटू 1 प्लस अरे x प्लस 1/x, 7 के क्यू करेंगे तो 343 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ई एक्स से x कैंसिल आउट हो गया, अच्छा इसके जगह पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ क्या है 7 है ना, 7 रख देंगे। अब देखिए एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू 70 के 21 हो गया प्लस और 343 है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू 343 में से 21 को ले जाए घटा देंगे तो कितना बचेगा जी 322 बचेगा, कितना बचेगा 322। कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार सवाल बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, ऑप्शन उठा लेंगे, ऑप्शन 4 को उठाएंगे, ठीक है। तो 5 के पावर 1/2 लिख सकते हैं वर्ग, तो 2 x के मान 4 मान यहाँ पर लिए हैं,
माइनस का 1/2 हो गया यहाँ पर 2 × 4, ठीक है। चलिए यहाँ पर काट कूट करेंगे, कट गया, ये यहाँ से ही कट गया ना। तब क्या करेंगे जी, 5 के पावर कितना हो गया 4, 5 के पावर 4 हो गया। अच्छा यहाँ 2 नहीं ना है, केवल 4 है ना दोस्त, तो यहाँ 2 बार में कटेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो गया। माइनस का कितना हो गया दोस्त यहाँ पर, तो 2 के पावर कितना हो गया जी 4, 5 के पावर 2 करेंगे तो कितना होगा 25, और 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना होगा 16, तो 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा जी 9, ठीक है। तो 9 यानी कि परफेक्ट वर्ग आ रहा है ना, परफेक्ट वर्ग आ रहा है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना, 243 के अगर फैक्टर करेंगे तो 3 के पावर 5 हो जाएगा, ये 32 यानी 2 के पावर 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा, और ऊपर कितना है 2/5 है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, घातांक करने में कैसे लिखते हैं जी, इसको लिख सकते हैं कि 3/2 के पावर 5 लिख सकते हैं ऐसे। ये जो पावर है ना दोनों के लिए है, ठीक है, और 2/5, ठीक है। 5 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो 3 बटा यानी कि 2 बच गया ना ऊपर, तो 3 तरीके 9 और 2 दूना के 4। भाई वर्क करेंगे इसको, वर्क करेंगे इसको तो नहीं हो जाएगा, तो 9/4 कौन है जी, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से बनाना है। घातांक उपकरणी पढ़ लीजिए, क्लास 8 में दिया हुआ है घातांक उपकरणी, घात करनी नहीं दिया है, घात और घातांक दिया है, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। इसको बनाना है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है और परिधियों का बीच का अनुपात पूछा हमसे। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या, क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है बटा πr²। 1 हो गया, इसका रेडियस मान लीजिए 1 और रेडियस 2 का स्क्वायर, 81 मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, और 121, पाई से पाई कैंसिल आउट, रेडियस पर से चढ़ेगा रूट, इस पर से रूट चढ़ेगा, तो r1/r2, ठीक है। कितना हो गया, 81 9 हो गया, 121 किसका 11 का वर्ग होता है, तो इसका कितना हो गया, रेडियस का कितना हो गया 9/11 हो गया। तो परिधि क्या हो जाएगा, परिधि 2πr अनुपात 2πr, तो 2π कट गया तो r, यानी कि 9 अनुपात बन गया 11, तो इसका परिधि क्या हो जाएगा जी 9/11 में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, दी गई श्रृंखला को कौन पूरा करेगा, इसको देखिए हम दोबारा लिखेंगे, इसी में बना देते हैं, ठीक है। देखिए इस जगह पर कौन कोची आएगा, देखिए इसको बनाना कैसे दोस्त, फटाफट देखिएगा। देखिए डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से, तो यह बढ़ गया कितना जी 3 से कितना बढ़ा 12, या 15 से कितना बढ़ गया जी 20, यहाँ कितना बढ़ गया जी 35 से कितना बढ़ गया, जल्दी जल्दी बताइए। तो 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ बचे कितना 4 में से 3 गया तो 1 2, ठीक है, 5 में से 3 गया तो 2 28। डबल डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर, तो प्लस का 8 प्लस का 8 प्लस का 8, 28 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 36, यहाँ पर 36 जोड़ेंगे 63 में तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36 और 63 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 63, 36 और 63 जोड़ेंगे तो 9 9 99 हो जाएगा। तो 99 कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है ना, ऐसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल, जल्दी जल्दी। एक आंगन 15 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है, यदि इसको 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर चौड़ी ईंटों से पक्का किया जाना है तो कितने ईंटों की आवश्यकता होगा। देखिए यूनिट को पहले समान कीजिए, या देखिए मीटर में दिया है या नीचे सेंटीमीटर में दिया है, तो 15 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 मीटर को 1000 हो जाएगा यहाँ पर, और ईंटा का भाग देना है, एक ईंटा से भाग देंगे तो निकल जाएगा कुल ईंटा कितना होगा, तो एक ईंटा का क्षेत्रफल कितना होगा उतना ही से ना भाग देंगे, तो एक ईंटा का 20 × 10 सेंटीमीटर से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटेंगे तो कितना 5 बार है, तो 15 × 5 = 75, 7500 ईंटों की आवश्यकता होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, यह देखिए इसे सवाल को क्या करना है भाई, ऐसे सवाल को करना होगा। 48 नंबर सवाल है, 3x बटा x माइनस का 5 फिर माइनस 5x प्लस का 2 बटा कितना जी x प्लस का 3 बराबर 2। देखिए इस सवाल को आप लोग उलझिएगा मत भाई, उलझ जाइएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन जाएगा दिक्कत कर देगा, ठीक है। इस प्रकार के सवाल में आपको बाई ऑप्शन क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ रखेंगे 10, पहला ऑप्शन रखेंगे 10 30 हो गया, यहाँ रखेंगे 10 में से 5 गया तो 5,
तो यानी कितना हो गया 30/5, ठीक है। यहाँ रखेंगे तो 10 × 50 और 2 52, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 3 13। तो बात सही है, लगता है कि सेटिस्फाई कर देगा। 13 चौके 52, 13 चौके 52, ये 4 बार में यहाँ कट गया, और यहाँ 10 ये 3 आएगी 6 बार में, तो 6 में से 4 गया तो 2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार बना के दिखा दिखाते हैं। देखिए 10 यहाँ पर रखें, एक्स के मान 10 रखें पहला ऑप्शन से, तो 10 गुना एक्स रखेंगे तो 30 हो जाएगा, कितना 30, और यहाँ 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा। माइनस यहाँ रखेंगे 10 तो क्या 10 × 50 हो जाएगा, प्लस का 2 हो गया, यहाँ 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 में से 3, 10 और 3 कितना हो गया 13 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 से कितना बार में 6 बार में, अच्छा 52 हो गया ना, 13 से काटेंगे तो 4 बार में, तो यानी कि 4 6 में से 4 गया तो कितना 2 बराबर 2 हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, कौन गया ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से बनाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, x माइनस रूट अंडर 5x प्लस का 1, ठीक, बाटा कितना है जी, x प्लस का रूट अंडर 5x प्लस का 1 बराबर कितना 1/13 हो गया। देखिए इसमें भी ऑप्शन का जरूरी है। देखिए ऑप्शन रखेंगे कि हमको इतना बना देना है 1/13, यहाँ रखेंगे ऑप्शन, पहला ऑप्शन रखेंगे 3 रखेंगे यहाँ 5 15 में 15 1 16, तो 16 हो गया तो 4, तो यहाँ देखिए 3 में से 4 गया तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ तो माइनस का 1 है नहीं, तो ये ऑप्शन गया खत्म। 7, अब बी ऑप्शन को रखेंगे, यहाँ 7 रखते हैं तो 7 बचे 35 और 1 36, तो 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, तो 7 में से 6 गया तो 1 ऊपर हो गया, ऊपर तो क्लियर हो रहा है कि 1 आ रहा है, ठीक है। अब नीचे चेक करेंगे, यहाँ पर 7 रखेंगे प्लस का यहाँ पर 5 से 35 और 1 36, तो यहाँ पे 6 हो गया, 7 6 13, यानी कि यहाँ पर आ गया 13। तो बात सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से बनाना है, इसको ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल, 80,000 की 5 वर्ष की बीमा योजना पर एक LIC एजेंट ने पहले वर्ष की प्रीमियम 10% और बाद के वर्षों प्रीमियम 5% कमीशन प्राप्त करता है। यदि प्रीमियम की वार्षिक दर 50 रुपये प्रति हज़ार तो 5 वार्षिक प्रीमियम चुका दिए गए हैं, तो एजेंट की कुल आमदनी कितना होगा। एजेंट की आमदनी की बात करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है मेरे दोस्त कि वह जो एजेंट है LIC एजेंट, ठीक है ना, LIC एजेंट की अगर बात किया जाए, यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले देखना है कि 1,000 पर उसको कितना मिलता है जी। 1,000 रुपया पर उसको मिलता है 50 रुपया, कितना मिलता है 50 रुपया। तो हमको 80,000 करने के लिए 80 से इधर गुना, तो 80 से इधर गुना, तो कितना उसको कम यहाँ पर आ रहा है जी, कितना रुपया, तो 8 × 5 = 40, यानी कि 4,000 आ गया, ठीक है। अब इसका 10% उसको मिल रहा है, तो कितना मिला जी 400। पहला वर्ष के लिए कितना मिला उसको 400 मिला, ठीक है। देखिए अब बचा है 4 वर्ष, 5 वर्ष के लिए था, बचा है 4 वर्ष, ठीक है। तो दोस्त अब 4,000 पर कितना परसेंट की मिलेगा जी, 5% की। 4,000 पर कितना से मिलेगा जी, 5% की दर से मिलेगा। तो कितना मिला 200, एक वर्ष में 200, तो 4 वर्ष में कितना 800, 4 वर्ष में कितना मिला जी 800, 800 भी मिला और पहले वर्ष वाला 400 मिला था, तो कितना मिल गया टोटल उसको मिल रहा है 1,200 रुपया। कितना उसका आमदनी है 1,200 रुपया कुल आमदनी। एजेंट का कुल आमदनी कितना है जी 1,200 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी घात घातांक के सवाल है, घात घातांक की, ठीक है। देखिए इस प्रकार सवाल को कैसे करना है मेरे फ्रेंड, देखिए जल्दी जल्दी। कुछ मत कीजिए इस सवाल में। देखिए 7n+3 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है -7। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं जी, ये जो प्लस में दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं गुना के केस में होगा, 7 के पावर 1 होगा, गुना 7 के पावर n होगा ना, इसी प्रकार से गुना कितना होगा 7 के पावर 1, इसी ना होगा। और नीचे भागा में कितना है जी, नीचे देखिए 7 के पावर 1 गुना 7 के पावर n गुना 7 के पावर 2 होगा, इस प्रकार से होगा ना। अब देखिए दोस्त क्या करना है, इसमें कॉमन वोमन कुछ इसमें दिखाई दे रहा है आप लोग के, जोड़ दीजिए। यहाँ पर जोड़ेंगे कैसे, देखिए 7 के पावर n प्लस का 3 माइनस, देखिए जुटेगा 1 और 1 2 हो गया,
तो 7 के पावर कितना हो गया जी, n गुना 7 के पावर 2। नीचे कितना हो जाएगा जी, जोड़ेंगे तो 2 एक 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो 7 के पावर n और 7 के पावर कितना हो गया जी, 3। इस प्रकार से होगा। अब देखिए ये दोनों में कॉमन ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला में कॉमन कितना हो जाएगा, ऊपर वाला में कॉमन देखेंगे ना मेरे भाई। तो कॉमन की अगर बात किया जाए तो हो जाएगा कितना, 7 के पावर n गुना 7 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 1 माइनस 7 के पावर 0। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है ना तो वह 1 माना जाता है। और नीचे कितना है जी, 7 के पावर n और गुना 7 के पावर 3। ठीक है। अब देखिए ऊपर में हमको कुछ चीज़ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ही काटेंगे तो बच जाएगा कितना, ये 7 के पावर 1 बच जाएगा। तो मेरा बच गया यहाँ पर ऊपर 7 और ये 7 के पावर n, 7 के पावर 1 कट गया तो 7 के पावर 1 और 7 के पावर 0 है तो 1 माना जाएगा। अब यहाँ एक गो बचले, देखिए 3 ऊपर से 2 से कटा है, एक 3 गो तो एक गो बचा है ना, यहाँ पर एक गो 7 बचा हुआ है। तो देखिए 7, तो 7 में से गया तो बच्चा बच्चा जी 6/7। 6/7 कौन है, 6/7 है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। समान आयतन के 2 सिलेंडरों की त्रिज्या इतना है, अनुपात में उनकी ऊंचाई का अनुपात बताना है। सिलेंडर का त्रिज्या दिया है, उसको ऊंचाई का बताना है, ऊंचाई बताना। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ऊंचाई बताना है। सिलेंडर के आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच अनुपात पाई आर स्क्वायर एच। काट दीजिए, रेडियस दिया तो कट गया। ठीक है, रेडियस के मान कितना है, पहला का 3 का स्क्वायर गुना एच रेशियो 1 का स्क्वायर गुना एच। तो 3 3 के 9, एच बराबर अनुपात को भी लिख सकते हैं 1h। तो h1 इसी इसको लीजिए, h2 लिख दीजिए। तो h1/h2 कितना हो गया जी, इधर 1/9 यानी कि 1:9 हो जाएगा। तो 1:9 है ऑप्शन नंबर सी। 1:9 हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे सवाल को देखते हैं जल्दी जल्दी। आगे सवाल है मेरे फ्रेंड, आर पंक्ति वाले एक बस में कितने यात्री बैठ सकते हैं यदि प्रत्येक पंक्ति में डी डबल सीट है, यानी कि डी डबल सीट है। तो डी डबल जब सीट है मेरे भाई, डी डबल जब सीट है तो कहने का मतलब है कि 2D होगा। एक पंक्ति में एक तो एक डी, तो 2 पंक्ति में कितना हो जाएगा 2D। ठीक है, और यहाँ पर आर पंक्ति है ना तो गुना आर कर दीजिए यहाँ पर। और ट्रिपल सीट वाला में कितना हो जाएगा, उसी प्रकार से ट्रिपल सीट में 3 टी आर हो जाएगा। अरे भाई आर पंक्ति वाले एक बस में कितने यात्री बैठ सकते हैं यदि प्रत्येक पंक्ति में डी डबल सीट है। तो प्रत्येक पंक्ति में अगर 2 सीट है तो डी आर में कितना होगा, 2DR हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि ट्रिपल सीट में डबल सीट है और ट्रिपल सीटें हैं, तो डबल ट्रिपल दोनों का जो इक्वल कर देंगे यहाँ पर, तो ट्रिपल में होगा 3TR हो जाएगा इस प्रकार से। तो कौन ऑप्शन मिल रहा है इस प्रकार से, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 13 सेंटीमीटर त्रिज्या और एक वृत्त के AB और CD कॉर्ड है, कॉर्ड यानी कि जीवा एक दूसरे को समानांतर और उसके केंद्र की ओर एक ही अगर AB बराबर 10 सेंटीमीटर और CD बराबर 24 सेंटीमीटर, दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी ज्ञात करना है। एक वृत्त है यहाँ पर, AB है और BC है, AB और DC है जी, AB और DC है। ठीक है, सेंटर है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर 13 हो गया। यहाँ से बीच की दूरी हमसे पूछाना है, तो AO के दिया है यहाँ पर, AB के मान दिया है 10, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ पर 5-5 के टुकड़ा में कर देते हैं। तो ट्रिपलेट याद होगा, पाइथागोरस लगाने के यहाँ ज़्यादा जरूरी नहीं है, ट्रिपलेट याद रखना चाहिए। 5 12 13, तो यहाँ 12 बन जाएगा। अच्छा यहाँ 13 है ना, अच्छा ये 24 है तो यह जाएगा 12, तो 5 12 13, यहाँ 5 बन जाएगा। दूरी हमसे पूछाना है 5 12 13 होता है ट्रिपलेट, तो 12 5 कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन में तो कोई नहीं दिया है, ऑप्शन में 7 दिया है, 17 सेंटीमीटर ऑप्शन कोई नहीं दिया जी। तो यहाँ पे तो क्लियर कट बना है, इसको 17 बना लीजिए।
नेक्स्ट सवाल, ये भी देखिए बाई ऑप्शन सवाल बनने वाला है। एक्स का मान फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए रूट 3x माइनस का 5 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस का 2 इक्वल टू रूट अंडर 2x प्लस का 3। एक्स के मान क्या रखते हुए कि इतना के बराबर आ जाएगा, ठीक है, इतना बराबर इतना बराबर है, RHS LHS कर देना है, ठीक है। पहला ऑप्शन उठा के रखते हैं तो 3 3 के 9 में से 5 गया तो 4, ठीक है। या 3 में से 2 गया तो 1, 3 दूना के 6 और 3 9। देखिए 4 के वर्गमूल कितना होता है 2 और 1 के वर्गमूल 1 होता है। और यहाँ पर 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 बराबर 3 आ गया जी, सॉरी यहाँ पर 3 बराबर 3, तो ऑप्शन सेटिस्फाई और ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, कुछ नहीं यहाँ पर देखिए बनाना है सवाल, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, रीजनिंग मिक्स करके दिया है ना। चलिए देखते हैं। 5 तिहाई 15, 15 तिया 45, 45 तिया, तो इसी प्रकार से 135 तिया कितना हो जाएगा जी, तो 3 5 15 के बाद 3 3 के 9 1 10 के 0 3 एकम 3 1 4 405, ऑप्शन नंबर डी। चलिए लगले फिर और नंबर सीरीज किसने, देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पर, कुछ या फिर कर सकते हैं यहाँ पर ना, इसे देखिए ऐसे कर सकते हैं। तो प्लस का कितना हो गया जी 8, प्लस का कितना हो गया जी 16, प्लस का कितना हो गया जी 24, प्लस का कितना हो जाएगा 8 गुना 16 8 3 के 24 8 चौका 32, तो 50 में 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 82, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज त्रिकोण है जिसके भुजाओं 4 सेंटीमीटर है। यदि भुजाओं BC CA और AB के मध्य पॉइंट क्रमशः PQR त्रिकोण का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है ABC, इसको में सभी भुजाओं को छूने वाला एगो PQR त्रिभुज बनाया गया है। तो हमसे पूछा है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 4/3 पाई अरे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इसका पूरे, और इसका कितना दिया है 4 सेंटीमीटर भुजा दिया है सबका। समबाहु त्रिभुज में भाई सभी भुजा बराबर होते हैं आपस में, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर मान लीजिए, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना दिया है 4 का स्क्वायर, काट यहाँ से 4 से 4, तो हो गया कितना जी 4√3। और देखिए 1 2 3 4, 4 में से हमको एगो के पता करना है, तो ये पूरे 4 का निकला है, तो 4 से भागा दे देंगे तो एगो नहीं निकल जाएगा, तो 4 से भागा देंगे तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना √3। √3 कौन ऑप्शन में है जी, √3 कौन ऑप्शन में है, कोई ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है, √3 जाएगा, क्या हो जाएगा जी √3, इसको कोई के बना लीजिए √3, कोई के बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है √3। चलिए √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, कुछ नहीं करना है इसका, या वैल्यू पुटिंग करना है। 192 को क्या लिख सकते हो जी, फटाफट फैक्टर करने आता है ना, जल्दी जल्दी फैक्टर करने आता है। अब आज गुणनखंड इसको करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 गुना 8 में 16, 16 गुना 32, 32 गुना के 64 गुना 3, नहीं जगह जी 64 दिया है 192, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 2 2, यानी कि 3 को 2 निकल गया, तो 2 4 2 8, 8√3 माइनस, इसको कैसे लिख सकते हो 162 को, 162 को फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा जी, 162 को अगर फैक्टर करोगे तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक हो गया। तो इसको हो जाएगा 2 तो रूट पे फंस जाएगा, इसमें से निकल जाएगा 2 गो, तो 3 3 के 9 9√2, तो 8, √3 के मान कितना दिया है मेरे भाई 1.7, और 9 और √2 के मान कितना दिया 1.4, ठीक है। 17 36 से यानी 136, पॉइंट कितना एगो बैठा देंगे, माइनस 14 9 26 से 14 9 26 से 126,
13 में से 12 गया तो 13.6 में से 12.6 तो 1 बचा। कितना बचा? 1। तो कौन है जी ऑप्शन नंबर बी? इस प्रकार से बनाना है। नेक्स्ट सवाल है, श्रृंखला को पूरा करना है मेरे भाई। देखिए 3 6 12 15 30, ठीक है। ऐसा कीजिए कि प्लस का कितना हो गया? 3 प्लस का 6 प्लस का 3 नहीं होगा, इसे गड़बड़ दिखाई दे रहा है। एक काम कीजिए, इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ऐसे करते हैं, ठीक है। तो प्लस का कितना हो गया जी? 9 प्लस का कितना हो गया? 18। तो 9 दूना 18, तो अभी कितना हो जाएगा जी? यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर होगा ना, इसका पता करना है हमको। तो 18 और 9 तिया 27, अभी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 18 दिनों के 36 यहाँ कर सकते हैं। तो 18 यहाँ पे 30 में 36, यहाँ फिर यहाँ से देखते हैं आप इस प्रकार से। तो 6 में जोड़े तो कितना हो गया जी? 9। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 15 में 18 जोड़ेंगे ना, 15 और 18 कितना होता है? 33। तो डबल डिफरेंस चल रहा था, अल्टरनेटिव चल रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 20 सेंटीमीटर एक समबाहु त्रिभुज त्रिकोण में उसकी भुजाओं को छूते हुए एक वृत्त बनाया गया है। 20 सेंटीमीटर वाला है, ऐसे समबाहु त्रिभुज एक वृत्त बनाया गया है। 20 सेंटीमीटर इसका है, ABC है त्रिभुज, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इस प्रकार का सवाल आएगा ना दोस्त, तो वृत्त का त्रिज्या पहले फाइंड होना चाहिए, तब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की अगर बात किया जाए, यहाँ इस प्रकार से दे दिए, तो इसको रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो होता है a/√3। ए भुजा है, क्या है? ए भुजा है। तो ए भुजा है ना, तो ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 20 रख सकते हैं, ठीक है। तो रख देते हैं। तो r बराबर क्या होगा जी? 20/√3। यहाँ से कट गया तो 10 बार में कटा, 10/√3 आ गया। r बराबर 10/√3, r बराबर 10/√3। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, क्षेत्रफल होता है। तो पाई के मान 22/7, आर के मान कितना जी? अच्छा पाई तो यहाँ ऑप्शन में भी झाँकना है ना, पाई ही रखना है, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। पाई हो गया। आर के मान कितना है जी? 10/√3। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 दाँत के 100, 100 पाई बटा √3 का खत्म हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। 100 पाई बटा √3, अरे 100 पाई बटा 3, 100 पाई बटा 3 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट सवाल है, छात्रों के एक समूह ने राजगीर जाने का निर्णय किया। खाने के बजट 1200 था। प्रत्येक छात्र को बराबर राशि का योगदान देना था। यदि 5 छात्र अधिक आ गए होते तो प्रत्येक छात्र के योगदान में 8 कम होता। छात्रों की मूल संख्या ज्ञात करना है। देखिए टोटल खर्चा कितना है जी? खाने का बजट कितना बनाया हम लोग? 1200 बनाया है। कितना बनाया मेरे भाई? 1200 बनाया। देखिए सवाल नंबर ये है 62। 1200 बजट बनाया है। मान ली कि छात्र होंगे 100। छात्र कितना होंगे जी? 100 होंगे। अगर मेरे भाई बताइएगा कि अगर यहाँ पर 1200 छात्र तो है ही, लेकिन और 5 छात्र आ गए, यहाँ पर बोला है सवाल में, देखिए 5 छात्र अधिक आ गए, तो उस प्रकार से योगदान जो है ना 8 कम होता है। 8 कम हो गया, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर देखिए कैसे करना है, कुछ मत कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12x हो जाएगा। एलसीएम सबसे पहले लिए तो क्या हो गया? x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। क्रॉस किए तो 12x हो गया, 1200x हो गया। 12 25 60 यानी 6000 हो गया, प्लस का 1200 हो गया, ठीक है। प्लस का 1200x हो गया, ठीक है। 1200x और 1200x यहाँ पर माइनस में होगा दोस्त, यहाँ पर होगा माइनस में,
क्या हो जाएगा जी, माइनस होगा। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, जल्दी जल्दी देखिएगा। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 से 2 बार में, 4 से 15 बार में। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ओहो, चलिए 6000 था ऊपर, नीचे कितना था, x इंटू एक्स प्लस 5 था इक्वल टू 8। 4 से 4 दूना के 8, 4 से 15 बार में 1500 बार में, 2 से कितने बार में 750 बार में। अब देखिए, अब इसको में हमको भाई ऑप्शन चलना होगा, x के वैल्यू पुटिंग करना होगा। तो x के वैल्यू पुटिंग करना होगा तो कौन सा ऑप्शन उठा लेंगे जी, x के वैल्यू पुटिंग करना होगा तो कौन सा ऑप्शन उठा लेंगे। अगर यहाँ पर ऑप्शन हम उठा लेते हैं मेरे दोस्त, ऑप्शन अगर 35 को उठाते हैं तो 35 यहाँ पर हो जाएगा, 35 प्लस 5 यहाँ जोड़ेंगे तो कितना 40, तो 4 5 20 के 0 गुना करेंगे तो 20 के 0, 4 3 12 और 2 14, 4 5 20 2 4 3 12 14 नहीं आ रहा है, सेटिस्फाई करना चाहिए ना। 25 को रख के देखते हैं, 25 को रख देते हैं तो 25 इंटू 25 प्लस 5, 25 से 5 30, 30 गुने 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 75, 750 आ जाएगा, ऊपरी 750 सही है। और बराबर यहाँ एक आया था ना, एक के बराबर आगे कट गया तो सेटिस्फाई करना है 25, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, 9 सेंटीमीटर के समांतर भुजाओं 6 सेंटीमीटर के प्रत्येक समांतर भुजाओं के एक समलम क्षेत्र का, देखिए समलम चतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से 9 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर, दोनों का समांतर भुजा है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले समलम चतुर्भुज में ऊंचाई पता करना होता है, तो ऊंचाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 15 में से 9 घट गया तो 6, तो यहाँ 3 यहाँ 3, पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो 6 6 36, 36 में 3 3 के 9, 36 में से 9 गया तो बचा कितना 27, 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 3 के 9 तो 27, तो मेरा क्या निकल गया ऊंचाई जी, 3√3, 3√3 निकल गया ऊंचाई, 3√3 ऊंचाई निकल गया। अब निकालते इसका क्षेत्रफल, एच बराबर निकलेगा 3√3। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का ऊंचाई बनाया, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, तो 1/2 दिया हुआ है, समांतर भुजाओं का योग कितना है, 9 6 15, अरे 15 और 9 कितना होता है जी, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, ऊंचाई कितना दिया है 3√3, काटिए 12 बार में, 12 तिहाई 36√3, कौन ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार से बनाना है। चलिए, एक दुकानदार अकिंत पुले में 15% का छूट देकर एक वस्तु को इतना रुपए में बेचता है, तो 15% का छूट देता है ना जी, तो 15% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 3/20 बनेगा, तो 3 पर 20, 20 पर 3 का छूट, 20 पर 3 का छूट तो 17 में दे रहा है, 17 इंटू का मान कितना दे, 680, 17 चौका 68 40, तो इसी प्रकार से 20 गुना 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 रुपये, ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, इस प्रकार का सवाल को क्या करना होगा ना, देखिए यहीं पर सीधे सवालों पर बना देते हैं। 50 से 58 के बीच में विद्यार्थी वन विहार पर जाने के निर्णय लेते हैं, वे अपने आप को 2 3 4 5 के समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, किंतु उसमें से क्या होता है कि हर बार कुछ न कुछ विद्यार्थी छूट जाते हैं। तो छूट जाते हैं ना मेरे दोस्तों, देखिए इस प्रकार क्या करना होगा, देखिए जो अगर इन चारों में से अगर कटता है तो समझिए कि उसको छोड़ देना होगा। तो 57 तो 3 से कट जा रहा है तो गया खत्म, 51 भी 3 से कट जाएगा, 55 भी 5 से कट जाएगा, 53 नहीं कटेगा तो बच जाएगा कौन जी 53, आंसर क्या हो जाएगा 53। देखिए वर्गमूल में कितने शून्य हैं, अगर हम 1 जीरो रहता है तो इसको वर्ग करते हैं तो डबल जीरो हो जाता है, 3 जीरो रहता है उसको डबल करते हैं तो कितना होता है 6 जीरो हो जाता है, 6 जीरो हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ जीरो काउंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 36 को वर्गमूल करेंगे तो 6 हो जाएगा, कै गो जीरो 2 4 6, तो 3 गो जीरो हो जाएगा, आधिया हो जाएगा 6000 हो जाएगा।
तो 6000 में क्या को जीरो हो जाएगी, 3 को जीरो, शून्य हमसे पूछा है तो क्या को जीरो हो जाएगा, 3 जीरो, 3 जीरो। क्लास 8 का सवाल है, 8 क्लास बढ़िया से पढ़ लीजिए। एक ठोस वस्तु में वृत्ताकार सिलेंडर है जिसके शीर्ष पर सटीक फिटिंग का एक राइट सर्कुलर कोन बना स्थित है। यदि ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है तो ठोस वस्तु का कुल आयतन कोन के आयतन के 3 गुना है, तो सिलेंडर की ऊंचाई कितनी है। देखिए सिलेंडर का ऊंचाई हमसे पूछा ना मेरे भाई। देखिए एक सिलेंडर मान लीजिए इसे, बेलन है, इस पर एक शंकु यानी कोन बनाया गया है। कोन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 27 सेंटीमीटर ऊंचाई। मान लीजिए कि छोटा एच होगा और यहाँ से यहाँ तक बड़ा एच होगा, मान लिए। अब देखिए दोस्त क्या करना है, इसमें से हमसे पूछा है ना सिलेंडर की ऊंचाई पूछा है, तो पूरे वस्तु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पूरे वस्तु का आयतन शंकु का आयतन और सिलेंडर के आयतन को जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे सवाल में आप लोग ताम झाम मत कीजिएगा कि आप लोग जोड़िएगा कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको जोड़िएगा कि पाई आर स्क्वायर एच, दोनों को जोड़िए। ऐसे कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें इस प्रकार का सवाल देगा ना और कह देगा कि जो पूरे जो अथी का वृत्ताकार सिलेंडर का जो आयतन है शंकु का आयतन से 3 गुना है, तो ऐसे सवाल कुछ करना नहीं होगा। करना होगा क्या ना मेरे भाई कि एच, इसको चाहेंगे तो मैथड से ही बना सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। एच बराबर 2h/3 करने का डायरेक्ट, ठीक है। हमको एच बड़ा पूछा है और छोटा एच यानी दे दिया 27 सेंटीमीटर, तो 2 गुना 27/3, बड़ा एच पूछा है 3 नमा 27, तो एच के मान क्या हो जाएगा, 9 दूना के 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी 18 सेंटीमीटर इसे बनाना है, ठीक है। याद रख लीजिए फिर से एच बराबर 2h/3, ऐसे याद रखना होगा। जो एच दिया रहेगा छोटा वाला लिख दीजिएगा, आप बड़ा देगा तो बड़ा वाला लिख दीजिएगा नीचे। अच्छा हिंदी दे दिया जी, चलिए हिंदी में धुआं धुआं कर देते हैं। चलिए उससे चला नहीं जाता वह वाक्य में, यह वाक्य में वाच्य के किस भेद के लिए कृतिवाचक कर्म आते आप लोग पढ़े होंगे जी। देखिए उससे चला नहीं जाता, इसमें तो कर्म कोई दिखाई नहीं जा रहा है, भाव का किस में प्रकट हो रहा है, क्या हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है। तो कौन हो जाएगा मेरे भाई, भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाच्य। आगे बढ़ते हैं। वहाँ 4 लड़के बैठे थे, इसमें विशेषण शब्द क्या होगा, 4, क्या हो जाएगा, 4, 4, 5, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छह, क्या सब विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण जिसको बोलते हैं। संख्यावाचक विशेषण में भी 2 आता है, निश्चित और अनिश्चित। हिंदी ऐसा पढ़ा देंगे ना कि एक भी सवाल छूटेगा नहीं, ठीक है। मेघ का पर्यवचाई, अब हिंदी में विद्वान तो नहीं है लेकिन हिंदी में जो सवाल बनता है एग्जाम में आता है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। मेघ का पर्यवचाई क्या होता है, तो मेघ का क्या होता है, वारिध, इसको वारिस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, उनमें से संदेहार्थक वाक्य की परिभाषा है संदेह, जिसमें संदेह, शंका, संभावना आदि के सूचक मिलती है, संदेहवाचक। बच्चा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होता है, बचपन होता है। लंबा दौड़ा मैदान, यह किस विशेषण का उदाहरण है, लंबा दौड़ा मैदान। तो लंबा दौड़ा मैदान क्या हो जाएगा जी, बताइए जल्दी। लंबा चौड़ा मैदान किसका घोतक है बताइए, तो ये गुणवाचक का है, किसका जी, मैदान का कैसा दिखाई देगा कि लंबा है चौड़ा है, ठीक है, तो गुण उसमें भरा हुआ है ना, कैसा गुण है, तो लंबा चौड़ा है। मोहन जी सब्जी के मार्केट जाते हैं, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, तो जाते हैं, जाते क्रिया हो गया ना जी, जाते, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। किताबी कीड़ा, भाई ने कहते किताबी कीड़ा क्यों बताओ, मतलब ज़्यादा इतना किताब क्यों पढ़ते हो, तो किताब केवल किताब पढ़ने वाला, केवल पुस्तक पढ़ने वाला को किताबी कीड़ा बोला जाता है। 2 स्वर्ण वर्णों की संधि को क्या कहते हैं, तो 2 स्वर्ण वर्ण के अगर संधि रहेगा तो उसको बोलते हैं स्वर संधि। क्या बोलते हैं, स्वर संधि। संधि भी बहुत अच्छा से पढ़ा देंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। भैंस का लिंग क्या होगा जी, भैंस का क्या हो जाएगा, भैंसा, भैंस का भैंसा ना हो जाएगा। चलिए अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, अध्यापिका होगा, अध्यापिका होगा। इनमें से सरल वाक्य उदाहरण बताइए, सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में होता है ना कि इसमें कर्म उर्म कुछ नहीं रहता भाई, सीधे सीधे रहेगा, ठीक है। तो सीता पढ़ती है, वह कौन भारतीय है जिसने गांधी जी का नाम सुना हो, शिक्षक आया और लड़के पढ़ने गए, मैं रोटी खा चुका हूँ, बताइए इसमें से कौन होगा जी, तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें कर्म कुछ नहीं है,
ठीक है। उपमा उपमेय रूपक, देखिए अलंकार से किचन है। उल्लेख उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति प्रतिवस्तुपमा दृष्टांत विरोधाभास कैवलिंग अर्थार्थ न्यास शोभरावोक्ति, यह सभी किस अलंकार के भेद हैं बताइए। उपमा उपमेय किसका है जी, कौन सा अलंकार के भेद आते हैं जल्दी बताइए। तो अर्थालंकार 2024 के सिलेबस में जो झारखंड पुलिस का है उसमें अलंकार का मतलब सिलेबस में जिक्र नहीं किया है, अलंकार मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का जो क्वेश्चन है उसमें अलंकार दिया था। तलवार शब्द के पर्यायवाची शब्दों में से इनमें से एक अलग है, वे कौन सा है। चाकू अलग होगा जी। खड़ग तलवार को बोला कृपान ना चंद्रहास, ठीक है, देखिए चाकू नहीं होता है। निश्चय यह किस प्रकार का संधि, सबको जानते विसर्ग संधि है, विसर्ग लगाना है जी, विसर्ग तो विसर्ग संधि हो गया। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो विसर्ग संधि कहते हैं ना मेरे भाई, विसर्ग संधि किसको कहते हैं जल्दी बताइए। तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का संधि हो उसे कहते हैं विसर्ग संधि, ठीक है। डर कर भागना मतलब दुम दबाकर भागना, डर कर भागना मतलब क्या होता है जी, इसका मुहावरा क्या होगा, मुहावरा होगा दुम दबाकर भागना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, शाखाएं का वचन क्या होता है, शाखाएं का वचन क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो हो जाएगा शाखा, क्या हो जाएगा शाखा। शाखाएं तो बहुवचन हो गया लेकिन उसको मूल जो वचन है उसका बताना है, शाखा हो जाएगा, ठीक है। सकर्मक और अकर्मक से दो शब्द किसके भेद हैं, सकर्मक और सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया सबको जानते हैं। इनमें से एक उदाहरण अवयवी भाव समास का नहीं है, अवयवी भाव तो भाई बहन है द्वंद्व समास है, लेकिन प्रत्यक्ष वर्षक यथाशक्ति क्या है, अवयवी भाव है। कौन क्या यह सर्वनाम किस भेद के लिए उदाहरण है, कौन क्या, कौन भाई प्रश्न पूछ रहा है ना, क्या प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो, नहीं पूछ जाएगा कौन है तो प्रश्न पूछ रहा है ना जी। एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखकर उनकी समानता प्रतिपादित करता क्या कहलाता है बताइए। मतलब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से समानता मतलब दिखाने का कौन सा अलंकार इसको बताता है, समानता दिखाने का, तो उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है। मादा का लिंग बताइए, तो मादा क्या होता है, नर होता है। नेक्स्ट, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, द्विगु, तो द्विगु का हुआ त्रिलोक, क्या हो जाएगा त्रिलोक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण देता है, सर्वनामिक विशेषण बताइए। सर्वनामिक कौन है जी, मैं वहां से कुछ चीजें लाया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घुटने टेकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हार मानना, क्या होता है जी, हार मानना, क्या होता है, हार मानना। नेक्स्ट, सीढ़ी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, सीढ़ी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो सीढ़ियां हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीढ़ियां। राधा ने कहा कि मैं आऊंगी और स्थिति ऐसी हो गई कि वे बीमारी कारण न आ सकी, इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो और जोड़ता ना जी, और जोड़ने का काम करता है ना, ठीक है। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, अवयवी भाव, अवयवी भाव बताइए फटाफट। तो जिससे समास पद अवयव हो तथा जिसका पूर्व पद प्रधान हो। वाच्य किस भेद में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता प्रधान किस में होगा जी, तो कीर्तिवाचक में सबको जानते हैं, कीर्तिवाचक में हो जाएगा। कीर्तिवाचक में पेड़ का पर्यायवाची क्या होता है, पेड़ का पर्यायवाची बताइए, तो पेड़ का होता है तरु, तरुण जिसको बोलते हैं। चतुर का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, चतुर का हो जाएगा जी, जल्दी बताइए, चतुराई, क्या हो जाएगा चतुराई। जब किसी शब्द की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति हो परंतु अर्थ अलग अलग हो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं। देखिए अलंकार आप लोग पढ़े होंगे ना, धतूरा वाला पढ़े होंगे जी, तो यानी कि उसका आवृत्ति बार बार होता है लेकिन उसका जो भाव अलग, जो अर्थ निकलता है अलग अलग निकलता है, तो ऐसा कौन सा अलंकार है, तो एमक अलंकार, कौन सा है, एमक अलंकार, ठीक है, एमक अलंकार है दोस्त।
तो दोस्त ये जो सवाल पूछा हुआ था 30/1/2016 को झारखंड पुलिस को प्री एग्जाम में, उसको हम यहाँ पर पूरा विश्लेषण किए 100 क्वेश्चन का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर दोस्त सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और तो जानबे करते हैं कि सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको जाइबे करेगा फटाफट से। तो धन्यवाद दोस्त, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।